देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। हरियाणा में संकट में आयुष्मान भारत योजना, 500 करोड़ रुपए के बकाये पर निजी अस्पतालों की चेतावनी। 7 अगस्त से बंद हो सकती हैं मुफ्त इलाज की सेवाएं, गरीब मरीजों पर संकट गहराने की आशंका। हरियाणा में गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत अब संकट के घेरे में है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बकाया भुगतान न किए जाने पर हरियाणा के लगभग 600 निजी अस्पतालों ने 7 अगस्त 2025 से सेवाएं बंद करने का अल्टीमेटम जारी किया है। आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क और कैशलेस इलाज की सुविधा देना है। मुख्य विशेषताएं: प्रति परिवार हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में योजना का लाभ 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को। बीमा में शामिल हैं सर्जरी, कैंसर, दिल की बीमारी, डायलिसिस, दुर्घटना के इलाज आदि। कैशलेस प्रक्रिया, मरीज को 1 रुपया भी नहीं देना होता। पात्रता SECC 2011 डेटा पर आधारित होती है। योजना की जरूरत क्यों है? भारत में करोड़ों लोग इलाज के लिए कर्ज लेते हैं या इलाज ही नहीं करा पाते। इस योजना का मकसद है कि किसी गरीब को धन के अभाव में इलाज से वंचित न होना पड़े। क्या है पूरा मामला? हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों का दावा है कि उन्हें 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान राज्य सरकार से अब तक नहीं मिला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर महावीर पी जैन ने बताया कि इतने बड़े स्तर पर देरी के चलते अस्पताल आर्थिक रूप से गंभीर संकट में है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार को अंतिम चेतावनी दे दी है। अगर 7 अगस्त तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है तो हम आयुष्मान योजना के तहत अपनी सेवाएं रोक देंगे। सरकारी वादे और हकीकत का फर्क। डॉक्टर जैन के अनुसार 8 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें 15 दिनों में भुगतान का आश्वासन मिला था। इसके बाद 3 फरवरी को राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में 10 मार्च में व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा किया गया, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भुगतान की प्रक्रिया बेहद धीमी और असंगठित है, बिना कारण कटौती की जाती है, शिकायत पोर्टल तकनीकी रूप से कमजोर है, NPH इंसेंटिव भी मनमाने ढंग से काटे जा रहे हैं। अस्पतालों की दलील, सेवाएं जारी रखना असंभव। डॉक्टर जैन ने साफ कहा कि हम योजना को सिर्फ इसलिए नहीं चला सकते कि ये प्रधानमंत्री की योजना है, इसके लिए सिस्टम को भी सही ढंग से काम करना होगा। बिना फंड के अस्पताल कैसे इलाज करें? उन्होंने यह भी कहा कि यदि सेवाएं बंद होती हैं तो हरियाणा सरकार ही गरीबों को होने वाली असुविधा की पूरी जिम्मेदार होगी। कितने लोग होंगे प्रभावित? हरियाणा में लाखों गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना पर निर्भर हैं। यदि निजी अस्पताल योजना से बाहर होते हैं तो मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों की भीड़ और संसाधनों की कमी से जूझना पड़ेगा। कई गंभीर बीमारियों का इलाज बाधित हो सकता है। गरीब वर्ग को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया की संभावना। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की घेराबंदी कर सकते हैं। यह मुद्दा मोदी सरकार की योजना की साख को भी चोट पहुंचा सकता है, खासकर जब ये चुनावी वर्ष हो। सरकार के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तुरंत भुगतान करें या योजना में बड़े सुधार लाए। निष्कर्ष: हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना सिर्फ एक स्वास्थ्य योजना नहीं बल्कि गरीबों की जीवन रेखा बन चुकी है, लेकिन सरकार और निजी अस्पतालों के बीच विश्वास की कमी, वित्तीय लापरवाही और तकनीकी खामियां इसे पटरी से उतार रही हैं। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो 7 अगस्त से प्रदेश के लाखों गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज का सपना अधूरा रह सकता है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।